न्यू टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड प्रोटॉन। प्रोटॉन के आसपास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक चार्ज है, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो वो करंट जनरेट करता है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है। हमें फाइंड करना है कितनी मोमेंट जनरेट होगी। पूरा ध्यान। इस सेंटर में जो है वो होता है प्रोटॉन, आसपास है इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ठीक है, रिवॉल्विंग पाथ। इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, पूरा ध्यान। As shown in figure, consider an electron is revolving around nucleus with speed v and having orbit radius small r. Now the current produced by this electron तो करंट कितना जनरेट करेगा, तो बोलेंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसमें Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज E, और टाइम का मतलब होता है 2 पाई बाय ओमेगा। याद है ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला होती है 2 पाई बाय ओमेगा। Yes, sir. Yes, sir. इसमें ओमेगा तो एज इट इज, सॉरी I एज इट इज, E बाय 2 पाई एज इट इज, ओमेगा होता है V बाय R। तो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला आ जाती है EV अपॉन 2 पाई R। उसमें फिर then the magnetic moment produced by this current तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी फॉर्मूला होती है m इज इक्वल टू आई इंटू ए। जैसे मैं टॉक में पढ़ी थी, वैसे n टर्न्स होते हैं, यहाँ पे n टर्न्स है नहीं, तो सिंपल i इंटू ए। आई मतलब EV अपॉन 2 पाई आर, और एरिया मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, EV आर अपॉन 2। समझ में आया बेटा बात यहाँ तक? Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट बन गए EV आर अपॉन 2। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम को L बोलते हैं, और L इज इक्वल टू होता है mv इंटू, ये दे देते हैं इक्वेशन 1 और ये देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2
इक्वेशन डिवाइड करते हैं 1 को 2 से, तो बन जाएगा फॉर्मूला m/l इज इक्वल टू EVR डिवाइड बाय 2 MVR। तो बता सकते हो क्या कैंसिल होगा? और क्या VR। तो बचेगा क्या? E बाय E/2m। क्लियर? हियर E बाय 2m इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि E की वैल्यू पता होती है। E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹ टू सेम m मतलब मास। मास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10⁻31। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो वैल्यू मिलेगी तुम्हें 1.6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 9.1, ये मिलेगा तुम्हें 0.088 10⁻12, या इसको लिखेंगे 8.8 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। तो E बाय 2m का रेशियो मिला हमको, क्या मिला? तो E बाय 2m हमको मिला 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। This ratio is known as gyromagnetic ratio। क्या वर्ड यूज करते हैं? दिस रेशियो इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कोई डाउट यहाँ तक? No sir। No sir। Now equation 3, question third in vector form। इक्वेशन 3 को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E बाय 2m L वेक्टर। और माइनस लिखने का मतलब है यहाँ पे इंडिकेट करता है फॉर इलेक्ट्रॉन the direction of magnetic moment is opposite to direction of angular momentum। आई बात समझ बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes sir। For any other charge, the ratio of m to l is, अगर कोई दूसरा चार्ज ऐसे रिवॉल्व करता है तो उसका रेशियो बन जाएगा m/l इज q बाय 2m, जहाँ q मतलब उसका चार्ज होगा, m मतलब उसका मास होगा। समझ में आ गया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes sir। ठीक है, लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट।